मेरे को मार पिटाई करके मेरी सारी चीजें छीन ले गई। यहाँ तक कि मेरे पैरों से बिछुए तलक की, मेरी चूड़ी तलक की सब उतार के फेंक दी गई कि तू विधवा है, तू नहीं है यहाँ पे। तो मुझे महसी लगी कि क्या हो रहा, गैस लीक हो रही थी क्या। मैंने देखा सिलेंडर के पाइप निकाल रखा, मैं वहाँ से भागी। उनकी कोई वजह नहीं रहती, पता नहीं क्या। जब भी आते हैं वो यही सारे कांड हर साल करते हैं, हर बार करते हैं जब भी आते हैं यहाँ पे मेरे पास। तो भाग यहाँ से, गाली देके अपमानित करा गया। इनके चाचा ताऊ सब साथ में लग जा, मैं सारे चाचा एक हो जा। मैंने कहा मैं इस लोंडे को ये कहीं ना दुखी रहा। नाम है चाचा का? चाचा विजय चाचा। मेरे को कभी काली का लोंडे, कभी तेरे बाप ने दिया क्या, तू लाई क्या, तेरी औकात क्या, तेरे से तो मेरा वंश ना चलेगा, तू तो ऐसी है औरत, तुझे धंधा करवाएंगे। तो इंसाफ चाहिए मुझे, मेरे बच्चे सुरक्षित चाहिए। मेरे को विश्वास नहीं है वो तो कब क्या आपके बच्चे भी मेरे से तो छीन लिए गए मेरे बच्चे। इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हाथ से चूड़ियां तक निकाल ली गई हैं, पैर से बिछिया तक निकाल ली गई हैं। ये आपके हस्बैंड ने किया आपके साथ? उन्होंने नहीं करा, हर एक चीज मुझसे छीन ली, मेरा मंगलसूत्र छीन लिया। पता ना कैसे बिलक बिलक के रो रहे होंगे वो मेरे बच्चे मुझे याद कर करके। तू करा अपने घर धंधा कर जाकर, यहाँ तो तुझे नहीं मिलेगा, यहाँ तो दूसरी आएगी वो चलाएगी इस घर का। दूसरी की शादी की भी धमकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। शब्दों में बयान नहीं हो सकता एक पीड़िता का दर्द है कि उसको 3 बेटी होने पर उसके पति द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, जान से मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि आज ऐसा वाक़या हुआ, घर में सिलेंडर खोलकर जिंदा जलाने की भी साजिश रची गई। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? शांत हो जाइए, चुप होइए पहले। रीना सिंह। रीना सिंह, क्या कुछ वाक़या है, क्या कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ पर शादी हुई? गाजियाबाद महरौली, आदित्य वर्ल्ड सिटी के पास है ये गाँव। क्या नाम है पति का? NH24 पर शिव कुमार सिंह। शिव कुमार क्या काम करते हैं? रेलवे में जॉब है इनकी, सरकारी। पहले आप चुप होइए, क्या पूरा वाक़या है, क्या कुछ हुआ था आपके साथ आज? मेरे को मार पिटाई करके मेरी सारी चीजें छीन ले गई। यहाँ तक कि मेरे पैरों से बिछुए तलक की, मेरी चूड़ी तलक की सब उतार के फेंक दी गई कि तू विधवा है, तू नहीं है यहाँ पे, तू भाग यहाँ से। गाली देके अपमानित करा गया, मेरी लौंडिया को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। मेरी बीच की लड़की आज स्कूल भी नहीं गई थी। क्या ऐसा क्या हुआ था? गए थे वो, उसे भी बाहर भगा दिया गया। क्यों? उनकी कोई वजह नहीं रहती, पता नहीं क्या। जब भी आते हैं वो यही सारे कांड हर साल करते हैं, हर बार करते हैं जब भी आते हैं यहाँ पे मेरे पास। इस कौन उन लोगों का साथ देता है? मतलब इसमें से उनका सारा परिवार ही रहता, सब उन्हें सपोर्ट करते हैं। वो आपसे चाहते क्या है? नाम क्या है परिवार का? पहले आप शांत हो, आप शासन प्रशासन पर विश्वास रखिए, सबकी सुनवाई होती है और बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अगर आप प्रताड़ित है, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और जिसने भी आपके साथ एक कृतज्ञ किया है, आपके साथ जिसने भी मारपीट की है, जिसने भी आपको मारने की साजिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सबसे पहले उन लोगों के नाम बताइए आप मुझे। नाम क्या है उनके? ये तीनों भाई हैं इस घर में। नाम क्या है? वीर राजकुमार, एक पुलिसमैन छोटे वाले। कहते क्या है, किस चीज को लेकर आपको टॉर्चर किया जाता है? मेरे को कभी काली का लोंडे, कभी तेरे बाप ने दिया क्या, तू लाई क्या, तेरी औकात क्या, तेरे से तो मेरा वंश ना चलेगा, तू तो तुझे धंधा करवाएंगे। तू भाग यहाँ से, तू ना रहेगी यहाँ पे, मेरे घर ना रहेगी तू। बेटियों के लिए क्यों प्रताड़ित? बेटे के लिए प्रताड़ित किया जाता है कि आपको बेटा नहीं है, आपके 3 बेटी हैं। अगर मेरे बेटा होते तो मेरे आज ये नौबत ही ना आती। आप चुप हुए, पहले मुझे पूरा वाक्य बताइए, क्या कुछ हुआ था जब आप घर पर आई? तो आपके साथ ऐसा क्या वाक्य हुआ था जो आप वहाँ से भाग कर निकले? मैं बैंक में पैसे लेने गई अपने, वहाँ पे निकाल के दूध वाले को देने के लिए, देखूँ क्या वहाँ पे गैस सिलेंडर खोल के छोड़ रखा, पाइप निकाल रखा। मैं अचानक से चलाने लगी तो मुझे महसी लगी कि क्या हो रहा, गैस लीक हो रही थी क्या। मैंने देखा सिलेंडर के पाइप निकाल रखा, मैं वहाँ से भागी। तो मतलब इतना मारने की साजिश रच रहे हैं सिर्फ एक बेटे के लिए?
मांगे, उनकी और कुछ मांग भी है? कितनी बार मांग लिया उन्होंने मुझसे, पैसे से लेके सब चीज तला गया, तुझे अय्याशी करवाऊंगा, तू ऐसा ना करेगी, ऐसा करेगी, तू ऐसा ना भागेगी, ऐसे भागेगी, तू कैसे भागेगी, मुझे तेरा सब पता है। कितना टाइम हो गया शादी को? मेरी शादी 2012 में हुई। 12 से ये जो वाक्य है आपके साथ अब हो रहा है लगातार? आपके साथ ये सब हो रहा है? मेरे साथ ये सब चीज कंटिन्यू चल रहा। मैं अपने बच्चे को देख के कि चल कोई बात ना, अब परिवार में रह, मैं ये सब कुछ चलता रहा। पहले ये देखती रही और फिर उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, लड़की हो गई। मैं अपनी लड़की को लेकर जब वो हुई, मैं यहाँ पे आई, उन्होंने मुझे जब भी इतना परेशान करा, उसके लिए मैं भागने को मजबूर हो गई। मेरी डिलीवरी होती के साथ मैं मेरे को यहाँ पे आना पड़ा है अपनी ट्रायल करवाने के लिए भी। पति अभी कहाँ? महीने बाद में गई थी यहाँ पे, पहली लड़की होने के बाद 6 महीने मेरी वो लड़की यहाँ रही थी। मैंने फिर भी कॉम्प्रोमाइज करा कि चलो कोई बात ना, आप सुधर गए होंगे, अब मेरे को रखेंगे। शासन प्रशासन को इस चीज से अवगत कराया? कभी कंप्लेन की अपने पति के खिलाफ? मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने करी कंप्लेन, जब पुलिस वाले आए, जब ये कह रहे थे कि इनके चाचा ताऊ सब साथ में लग जा, मैं सारे चाचा एक हो जा। मैंने कहा मैं इस लोंडे को ये कहीं ना दुखी रहा। क्या नाम है चाचा का? चाचा विजय चाचा। क्या वो क्या कहते हैं? वो किसका सपोर्ट करते हैं? वो इसके पापा का सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चों के पापा का। कहते हैं कहीं नहीं, वो लड़का तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा संस्कारी लड़का, वो तो कुछ ही नहीं कहता इसे। घर परिवार में तो ऐसी नोक झोंक होती रहती है, ये तो बहू ऐसी है, खामा खा के बवंडर बनाती है, इस तरह के बोल। अभी परिवार में घर पे कौन कौन है? अभी आपके ससुराल पक्ष में जो है आपके हस्बैंड हैं, उनके ताऊ चाचा हैं, वो सभी लोग आपको सबसे बड़े तो इनके पापा ही हैं, वो और सारे भैया छोटे हैं, लेकिन वो सब इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। मेरे सपोर्ट में कोई ये नहीं कह सकता भैया तू इसे इतनी इस तरह परेशान क्यों कर रहा है, ये तेरे चाहता क्यों है, क्या है तेरी। कभी आपके परिवार ने समझौता नहीं करवाया अपने परिवार वालों को इस चीज से अवगत कराया? मैंने अपने परिवार वाले को कभी इसलिए ना बताई। मेरे परिवार में मेरी मम्मी हार्ट की मरी है, बहुत टाइम से उन्हें परेशानी चल रही है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी। बताओ कब क्या हो जाए, मैं तो सब चीज खो बैठूंगी। एक लड़की के लिए उसकी माँ से बढ़कर क्या होता, बताओ। तो मतलब कभी बताया फैमिली कि उस सपोर्ट में गई? अभी तक उसको कुछ मतलब उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई अभी तक जो आपके साथ हुआ? नहीं, मैंने एक बार कंप्लेन करवाई थी, लेकिन क्या कहूँ वहाँ का कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने लव मैरिज करी है, ये ना अब यहाँ क्यों रुकने दे रहे हो, आप यहाँ से भगाओ इन्हें। अच्छा, आपकी लव मैरिज है? लव प्लस अरेंज है, खाली लव नहीं है। मैंने लव के साथ अरेंज मैरिज करी है, उसमें सब कुछ दिया है बाकायदा। इनके घर वाले यहाँ पे मुझे देख के गए हैं, सारे काम हुए हैं, A to Z सामान दिया जो दहेज एक अरेंज मैरिज में करा जाता, वो सारा कुछ दिया गया मेरी तरफ से, मेरे परिवार वाले इनकी तरफ से। उसके बाद भी मेरे पास यूँ आया सिलसिला। अभी आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चे सुरक्षित चाहिए। मेरे को विश्वास नहीं है वो तो कब क्या आपके बच्चे भी मेरे से तो छीन लिए गए मेरे बच्चे। अभी जो बच्चे हैं आपके पास नहीं है इस वक्त? नहीं, मेरे बच्ची, मेरी एक बच्ची स्कूल नहीं गई थी, 2 बच्चे स्कूल गए थे। मुझे क्या पता ये सब कुछ होने वाला है। बताओ, मेरी वो लड़की को भी मेरे से दूर ले गए इसके पापा, बाइक पे बैठा के कहीं छोड़ के आए थे। तो जब आपके साथ ये मारने का प्लान किया जा रहा था तो उस वक्त आपकी बेटी हटा दिया गया। वो बहुत रो रही थी कि क्या कर रहे हैं पापा, क्या हो रहा मम्मा, क्योंकि वो मेरी सारी चीज़ें छीन रहे थे। मुझे आती के साथ बैंक से उन्होंने बिल्कुल भी किसी चीज़ का सबर नहीं करा, वो मेरी सब चीज़ छीन रहे थे, हाथों से कानों से सब चीज़ उतार रहे थे मेरी। तो उस लड़की ने देख लिया, तो उस लड़की को पहले चच्चे सास की लड़कियों द्वारा बाहर भिजवाया गया कि इसे बाहर ले जाओ, फिर बाद में उसे बाइक पे बैठा के किसी के घर छोड़ के आए वो। अच्छा, ये जो आपके हाथ में से चूड़ियाँ मेरे पीछे तो अलग सब उतार लिए गए। मतलब इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हाथ से चूड़ियाँ तक निकाल ली गई हैं, पैर से बिछिया तक निकाल ली गई हैं। ये आपके हस्बैंड ने किया आपके साथ? उन्होंने ही करा, हर एक चीज मुझसे छीन ली, मेरा मंगलसूत्र छीन लिया, सब चीज मेरे छीन ली। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब चीज छीन ले। मेरे तो छोटी वाली आई है, अब उसकी शादी हुई है नवंबर में उसके पास मेरे हस्बैंड ने जितनी भी
कुछ बनाया है, सब कुछ उसके पास रख रखा है, उसके अंडर में है। मेरी सास अब खत्म हुई है, उनकी शादी के 2 महीने पीछे। मैंने इनसे ये भी कहा कि अब मेरी सास नहीं है, तुम बताओ अब मैं काहे की वो रह गया उनके पास, बताओ। अब तुम्हारे पास है वो दोरानी के पास है? हाँ, सब कुछ भी वो मेरे हस्बैंड में बनाइए, लोन लेके 2.5 लाख का लोन लिया, वो उसमें चीज़ बनी है, वो सारी चीज़ें सारे भैयन पे चढ़ी हैं। चढ़ने के बाद उसे सौंप दी गई है छोटी वाली को। अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ न्याय चाहती हूँ, अपने सुरक्षित बच्चे चाहती हूँ। मुझे उस पर विश्वास नहीं है वो उनके साथ क्या कर रहा होगा। उन्होंने रोटी खाई भी होगी या नहीं खाई होगी, पता ना कैसे बिलक बिलक के रो रहे होंगे वो मेरे बच्चे, मुझे याद कर करके। तो देखा आपने, सुना आपने, क्या कुछ था पूरा वाक्य, किस तरह एक पति द्वारा पत्नी पर इतना अत्याचार के एक बेटा ना होने पर इस तरह आतुर हो जाना कि जान मान को ही खतरा कर देना और जान लेने पर आतुर हो जाना। असल से ये भी कहा मैंने कि तुम्हें नहीं देना कोई बात नहीं, मैं कमा के खा लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे झाड़ू पोछा करने पड़े, लेकिन मुझे यहाँ पे टिक जान दो, मेरी बेटी के साथ रह लेने दो। लेकिन नहीं, तू करा है अपने घर धंधा कर जाके, यहाँ तो तुझे नहीं मिलेगा, यहाँ तो दूसरी आएगी, वो चलाएगी इस घर का। दूसरी की शादी की भी धमकी है? बेटा ना होने पर वो दूसरी शादी की भी धमकी। तो वाक्य क्या कुछ है, सुना आपने, देखा आपने, मतलब कितना दर्द है बताने की ज़रूरत नहीं है, चेहरे से बयां हो रहा है, शब्दों में बयां हो रहा है। बेटियां तक छीन ली गई हैं, मुद्दा है बेटा ना होना। बेटी को अलग कर दिया गया, मारने का पूरा प्लान किया गया, गैस सिलेंडर का पाइप निकाल दिया गया। खबर को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? फिलहाल मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करूंगी, जो गाज़ियाबाद की शासन प्रशासन है मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि न्याय मिला जाए, जो पीड़ित है पूरी कार्रवाई की जाए, जांच पड़ताल की जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। फिलहाल देखा आपने खबर में क्या था, आज खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। अभी तक के लिए इतना ही, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।